नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गलतफहमी। सुहानी बहुत देर से अपनी भाभी को फ़ोन मिला रही थी, लेकिन हर बार बेल बजकर बंद हो जाती। कुछ देर बाद भाभी का फ़ोन आया। हेलो भाभी, कहाँ बिजी हो आप लोग? कितनी देर से फ़ोन मिला रही हूँ। सुहानी गृह प्रवेश की पूजा चल रही है, उसी में बिजी हैं। सुन, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, कहकर भाभी ने फ़ोन रख दिया। गृह प्रवेश? मुझे बुलाया भी नहीं, बुलाना तो दूर बताया भी नहीं। हे भगवान, क्या मैं सच में पराई हो गई? ऐसा सरप्राइज, मैं तो उन्हें सरप्राइज देने वाली थी, लेकिन सोचते हुए सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। भाई भाभी ने नहीं बताया, कम से कम मम्मी तो बता सकती थी। वह तो गृह प्रवेश के लिए कैसे एक दिन हाथ पर गिन रही थी। और सोचते सोचते सुहानी को अभी कुछ दिन पहले ही अपने छोटे भाई से हुई बात याद आ गई। कितने महीने हो गए, कब बनकर हटेगा हमारा नया घर? ओ तुम्हारा नहीं, हमारा, समझी? भूल गई क्या? अब तेरी शादी हो गई है, मतलब तू पराई और यह घर भी पराया। उसके छोटे भाई चुटकी लेते हुए बोला। चुप कर। सोच रहा हो कि तेरे ऐसे कहने से मैं चिढ़ जाऊंगी? तो तू गलत है ना, मैं पराई हुई ना वो घर, समझा? पहले भी वह घर हम सबका था और अब भी। और ज्यादा चू चपड़ करेगा ना तो हिस्सा मांग लूंगी, सुहानी हंसते हुए बोली थी। अरे भाई, मेरी बहन तो बहुत चालाक हो गई शादी के बाद। अच्छा यह तो बता, क्या लेकर आ रही है तू गृह प्रवेश पर? क्यों बताऊं, सरप्राइज। सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है, समझी? और आज वह खुद इतनी बड़ी खबर सुनकर सरप्राइज हो गई थी। उस दिन सुहानी का मन बहुत ही उदास रहा। 2 दिन बाद रक्षाबंधन था, लेकिन सुहानी का मन बिल्कुल भी अपने मायके जाने का नहीं कर रहा था। जब उन्होंने पराया कर ही दिया तो क्यों रिश्तों का बोझ ढोना? लेकिन परिवार वालों को क्या जवाब देगी? क्यों नहीं जा रही मायके? ससुराल में तो ऐसी बातों को नमक मिर्ची लगा के फैलाते देर नहीं लगती। बेटियां तो हमेशा ही अपने मायके जी कमी पेशियों को ढकती दबाती आई हैं, फिर सुहानी अलग कैसे हो सकती थी? उसने बेमन से सारी तैयारियां की। जब वह अपने मायके पहुंची तो गली के बाहर ही उसे अपना भाई खड़ा दिखाई दिया। अरे बहना, उधर नहीं इधर। क्यों, अभी तुम लोग वहां शिफ्ट नहीं हुए क्या? शिफ्ट तो तब होंगे ना जब घर बना होगा, अभी तो बहना उसमें बहुत काम पड़े हैं। चल घर चल, रोड पर खड़े खड़े ही सारी बातें करेगी क्या? कहते हुए भाई ने उसके हाथ से बैग ले लिया। घर पहुंचते ही दोनों भाभियां व भतीजी सभी उससे लिपट गए। मम्मी ने भी उसके सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। दीदी, इतनी देर से क्यों आई? हम तो सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। बच्चे भी आपको बहुत याद कर रहे थे। रहने दो आप लोग, अगर इतना ही याद करते तो मुझे गृह प्रवेश पर न बुलाते। चलो बुलाते मत, कम से कम फोन पर बता तो देते। कर दिया ना मुझे पराई, कहते हुए सुहानी का गला भर आया। दी, आप बैठो तो सही, लो पहले पानी पियो। दीदी, आपकी शिकायत जायज है, लेकिन हम क्या करें, हमारी भी मजबूरी थी, भाभी पानी देते हुए बोली। ऐसी भी क्या मजबूरी थी? बुलाना तो दूर, फोन तक भी ना कर सके। और मम्मी, आप तो माँ हो, आपका मन नहीं किया कि अपनी बेटी को बुलाऊं, उसे खबर करूं? सुहानी, शांत हो जा, पहले पूरी बात तो सुन ले। अभी गृह प्रवेश की सिर्फ छोटी सी पूजा हुई है, यूं समझ ले नेंग भर हुआ है। किसी को नहीं बुलाया गृह प्रवेश से। एक दिन पहले शाम को मैं मंदिर कीर्तन में गई थी। वहां पर कीर्तन खत्म होने के बाद बातों बातों में मैं पंडित जी से गृह प्रवेश के मुहूर्त के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि कल का शुभ मुहूर्त है, उसके बाद 2-2.5 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं। यह बात आकर मैंने सबको बताई। काफी विचार करने के बाद हमने अगले दिन ही गृह प्रवेश की छोटी सी पूजा करने का तय कर लिया, क्योंकि तुझे तो पता है घर बनने के चलते 6 महीने से हम इस किराए के मकान में रह रहे हैं। हर महीने कितना किराया जा रहा है इसका, और अब हमारा मकान भी लगभग 20 दिन बाद बनकर तैयार हो जाएगा। तो 2 महीने क्यों बेफालतू में यहाँ किराया देना? मेरी सलाह से ही यह पूजा हुई है बेटा। रात 9 बजे तक ही हम इसी पेशोकस में थे कि क्या करें। आखिर में पूजा करने का फैसला लिया। सभी पूजा का सामान जुटाने की दौड़ में व्यस्त थे और इसी के चलते तुम्हें बताना ध्यान नहीं रहा। सुहानी की मम्मी उसे समझाते हुए बोली। तू ही बता बहन, तेरी शादी को 10 साल हो गए और पापा को 5 साल गए। इस बीच घर में छोटे से बड़ा फंक्शन तेरे बगैर हुआ है क्या? या कभी तुझे लगा हो कि हमने तुझे पराया समझा?
अपने नए घर में अपनी बहन के बगैर कदम रख सकते हैं क्या हम? जितना उस घर पर हमारा हक है उतना तेरा भी। मेरा तेरा नहीं, हम सबका घर है वो। पगली, तूने कैसे सोच लिया कि तेरे बगैर गृह प्रवेश का फंक्शन हो जाएगा? फंक्शन है लेकिन 20 दिन बाद। सारे बहन भाई खूब मिलकर खूब धूम मचाएंगे। सुहानी का बड़ा भाई उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला। और दीदी, मुझे तो आपके उस सरप्राइज गिफ्ट का इंतजार है। भूला नहीं हूं मैं, सुहानी का छोटा भाई चुटकी लेते हुए बोला। अपनी मम्मी और भाई की बात सुहानी की सारी गलतफहमी दूर हो गई। सच में बिना पूरी बात जाने उसने कितनी बड़ी गलतफहमी अपने मन में पाल ली थी। अगर वह गुस्से में आज ना आती तो रिश्ते में दरार पड़ती जाती। पापा और बुआ, आप दोनों कितनी देर तक बात करोगे? जल्दी से राखी बांधो ना। सुहानी के भतीजा भतीजी मनुहार करते हुए बोले। तुम्हें राखी बंधवाने का नहीं, बुआ के सरप्राइज गिफ्ट का इंतजार है शैतानों। सुहानी के छोटे भाई की बात से सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। कुछ देर पहले तक घर में और दिलों में जो तनाव का माहौल था वह खुशियों में तब्दील हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।